नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है शालवी चांदा और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म जंक्शन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम होती क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है और सिलेबस कैसा रहता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी जून में ये कंडक्ट की जाने वाली है, 16 जून को एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सारे वीडियोस लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम। तो ये जो एग्जाम होती है उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो अपने ही सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए एग्जाम कंडक्ट की जाती है। ये साल में 2 बार होती है, एक बार जून में होती है और एक बार दिसंबर में होती है। और हाँ, यूजीसी नेट जीआरएफ जो रहता है, इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप या हम इसको स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप रहती है। जो हाईएस्ट स्कोर लेके आते हैं इस एग्जाम में, वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए यूजीसी जो रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन बच्चों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करना चाहते हैं। तो ये कंडक्ट एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। लेकिन 2024 का जो नोटिफिकेशन इस साल आया है उसमें जो यूजीसी है वो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो जो बच्चे अपना मास्टर्स कर चुके हैं, पीजी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है, वो बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उनके जो मार्क्स होने चाहिए, उनके परसेंटेज होने चाहिए 55% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के और 50% होने चाहिए ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर जो अभी नोटिफिकेशन आया है जून वाला 2024 का, उसमें ये बोला गया है इन्होंने कि 4 साल की जो बैचलर डिग्री होती है, आजकल जो होती है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, वो बच्चे भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबल है वो ये एग्जाम देने के लिए। लेकिन उनके जो आखिरी 8th सेमेस्टर में जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 75%। वो ही बच्चे पीएचडी के लिए आगे एलिजिबल माने जाएंगे अगर ये एग्जाम पास कर लेंगे तो। अब इसमें हमने बात करी जीआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। तो इसकी जो एज लिमिट होती है वो 35 होती है जनरल स्टूडेंट के लिए, 30 होती है ओबीसी, एसटी, एससी स्टूडेंट्स के लिए और वुमेन्स के लिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर सर्टिफिकेट जब हम ये एग्जाम पास करके हमको मिलता है, उसकी जो एज लिमिट रहती है उसमें कोई नो एज लिमिट रहती है, वो आप जिंदगी भर काम आ सकता है वो आपको सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो पूरा जो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 300 मार्क्स का ये पेपर रहता है। पेपर 1 में आपके जो कॉमन पेपर रहता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर जो 2 रहता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। पेपर मोड होने वाला है इस साल, जो होने वाला है, नोटिफिकेशन आया है जून का, वो ऑफलाइन मोड हो रहा है। इस बार ऑफलाइन हो रहा है पेपर। इतने सालों से जो हो रहा था वो कंप्यूटर पे हो रहा था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा था, पर इस साल से ऑफलाइन हो रहा है, ओएमआर शीट बेस्ड हो रहा है। और सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक ही दिन ये एग्जाम कंडक्ट की जाएगी और 3 घंटे का ये पेपर रहता है। 180 मिनट मिलते हैं आपको एग्जाम देने के लिए। पेपर का जो मीडियम रहता है वो हिंदी भी रहता है और इंग्लिश भी रहता है, एक्सेप्ट वो पेपर की जो लैंग्वेज पेपर्स रहते हैं इसमें। तो गाइस, ये कंप्लीट एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे इसकी सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको क्या बोलूँ मैं, इसका आपको ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ मेंशन करी है, यहाँ पे आपको आराम से सिलेबस मिलने वाला है। कॉमन सिलेबस रहता है पेपर 1 का, जो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। पेपर 2 का जो बच्चे जो सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हैं उसका अलग सिलेबस रहता है। इस वाली वेबसाइट जो मैंने यहाँ मेंशन की है, यहाँ पर ये सिलेबस मिलने वाला है। और हाँ गाइस, इसमें ये एग्जाम में क्या होता है कि जो एक यूनिट होती है वो 10 मार्क्स आपकी यहाँ पे कवर करती है। तो अब आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो जिन बच्चों को इस एग्जाम में अपीयर होना है
उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। और आगे यूजीसी नेट से रिलेटेड मैंने और अच्छी वीडियोस बनाई है इस चैनल पे, तो जल्दी से आप उन्हें भी देखिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and please do not forget to press the bell icon, and thank you for watching.